अनंत काल पहले यह ब्रह्मांड केवल एक गहरा और शांत सन्नाटा था। फिर एक ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसने समय और स्थान को जन्म दिया, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस प्रचंड विस्फोट के करोड़ों साल बाद अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल आपस में जुड़ने लगे। इन्हीं बादलों के बीच हमारे सूर्य का जन्म हुआ और उसके चारों ओर घूमते हुए मलबे से हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी एक धधकते हुए आग के गोले के समान थी। यहाँ चारों तरफ केवल पिघला हुआ लावा और जहरीली गैसों का साम्राज्य था। उस समय कल्पना करना भी असंभव था कि कभी इस वीरान और सुलगती हुई धरती पर जीवन का संचार होगा। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर अंतरिक्ष से विशाल उल्कापिंडों की वर्षा होती रही। इन गिरते हुए पत्थरों के भीतर पानी के क्रिस्टल छिपे थे, जिन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी पर महासागरों की नींव रखी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल में बादलों का निर्माण हुआ और फिर सदियों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इसी जल ने पृथ्वी के तपते हुए सीने को शांत किया और गहरे विशाल समुद्रों का निर्माण हुआ। जीवन की पहली हलचल इन्हीं समुद्रों की गहराइयों में शुरू हुई। सूक्ष्म रसायनों और ऊर्जा के मिलन से पहले एक कौशिकीय जीव का जन्म हुआ, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। इन नन्हे जीवों ने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का वातावरण सांस लेने योग्य बनने लगा। समय के साथ विकास का पहिया घूमता रहा और समुद्र के भीतर जटिल जीव पैदा होने लगे। मछलियों का विकास हुआ और फिर प्रकृति ने एक अद्भुत छलांग लगाई, जब कुछ जीव पानी से निकलकर सूखी जमीन पर रहने के अभ्यस्त होने लगे। इन्हीं उभयचरों से आगे चलकर सरीसृप और विशालकाय डायनासोरों का विकास हुआ। डायनासोरों ने इस धरती पर लगभग 16 करोड़ सालों तक राज किया। वह एक ऐसा युग था जहां प्रकृति अपने सबसे विशाल स्वरूप में थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंतरिक्ष से आए एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोरों के साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा दिया। इस प्रलय ने एक नए युग के द्वार खोल दिए। डायनासोरों के विनाश के बाद छोटे स्तनधारी जीव, जो अब तक जमीन के नीचे छिपकर रहते थे, बाहर आए और फलने फूलने लगे। पृथ्वी की जलवायु बदली और घने जंगलों की जगह घास के मैदानों ने ले ली। भोजन और सुरक्षा की तलाश में कुछ प्राइमेट्स यानी वानरों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना सीखा। धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई और उनके हाथ औजार पकड़ने के लिए स्वतंत्र हो गए। यह मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। लाखों वर्षों के संघर्ष और क्रमिक परिवर्तन के बाद होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय हुआ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मस्तिष्क था, जिसने हमें अन्य जीवों से अलग बनाया। इंसान ने पत्थरों को तराश कर हथियार बनाए और आग पर विजय प्राप्त की, जिससे उसे रात के अंधेरे और ठंड से सुरक्षा मिली। हमने धीरे धीरे संकेतों को भाषा में बदला और एक दूसरे के साथ संवाद करना सीखा। शिकार करने वाला आदिमानव अब समूह में रहने लगा था। उसने बीजों से फसल उगाना सीखा और नदियों के किनारे बस्तियां बसाईं। यहीं से मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं का उदय हुआ। पहिए के आविष्कार ने इंसान की गति बदल दी और लिपि के आविष्कार ने ज्ञान को सहेजने का तरीका दिया। हमने धातुओं को पिघलाकर औजार बनाए और प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू किया। आज हम जिस आधुनिक दुनिया को देखते हैं, वह उसी लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम है। एक आग के गोले से शुरू हुई यह कहानी आज अंतरिक्ष और तकनीक तक पहुंच चुकी है। हमने ऊंचे पहाड़ फतह किए, महासागरों की गहराइयों को मापा और चांद पर अपने कदम रखे। इंसान की जिज्ञासा और कभी न हार मानने वाली जिद ने ही उसे पृथ्वी का सबसे प्रभुत्वशाली जीव बनाया है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, उसका संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह पृथ्वी केवल हमारा घर नहीं, बल्कि अरबों वर्षों के विकास का एक चमत्कार है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है।